Hello friends, welcome at 2.5 Easy Technical Knowledge. In today's video, I will discuss about universal gates. देखिए यूनिवर्सल गेट क्या होते हैं? यूनिवर्सल गेट्स। तो यहाँ पर बात यह आती है कि व्हाट इज द मीन्स ऑफ यूनिवर्सल गेट्स एंड विच गेट्स आर नोन एज यूनिवर्सल गेट्स। देखिए यूनिवर्सल गेट्स किसे कहते हैं और क्यों कहते हैं? विच गेट्स आर नोन एज यूनिवर्सल गेट्स एंड वाई वी से दोज गेट्स एज यूनिवर्सल गेट्स। तो सबसे पहले बात तो ये आती है कि विच गेट्स आर नोन एज यूनिवर्सल गेट्स। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं NAND एंड NAR। NAND and NAR gates are known as universal gates. And why say these gates as universal gates? Since all the basic gates, देखिए इसमें हम इस तरह से लिख रहे हैं NAND and NAR gates. NAR gates are known as universal gates since all the basic gates और बेसिक गेट हैं कौन से? एंड, आर एंड नॉट may be derived और इसी को कह सकते हैं डिजाइंड with the help of these gates। देखिए हमने ये कहा कि NAND एंड NAR गेट्स को हम यूनिवर्सल गेट्स कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो हमारे बेसिक गेट्स हैं एंड, आर और नॉट, इनको हम डिजाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग दीज NAND आर NAR गेट्स। मतलब NAR गेट या फिर NAND गेट की सहायता से हम एंड, आर या फिर नॉट को डिजाइन कर सकते हैं। इसीलिए हम एंड और NAND एंड NAR को हम क्या बोल सकते हैं? दीज आर द यूनिवर्सल गेट्स। तो देखिए जैसे अगर हम बात करते हैं NAND गेट की, देखिए हम यहाँ पे बात करते हैं एंड, आर एंड नॉट with the help of NAND gate। and, are and not with the help of NAND gate। मतलब हम यहाँ पे क्या करना चाह रहे हैं? वी वांट टू डिज़ाइन एंड, आर एंड नॉट विद द हेल्प ऑफ NAND गेट। मतलब हम कह सकते हैं इन बेसिक गेट्स को हम इस NAND गेट की सहायता से डिज़ाइन करना चाहते हैं। तो देखिए कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करना चाह रहे हैं NOT गेट की। तो हम कह सकते हैं हाउ वी कैन डिज़ाइन NOT गेट बाय यूजिंग NAND गेट। देखिए ये है हमारा NAND गेट। तो अगर इस NAND गेट के दोनों इनपुट पर हम एक कॉमन इनपुट देते हैं तो ये वर्क करेगा एज NOT गेट। कैसे? जैसे मान लेते हैं हमने यहाँ पे दिया A,
इसका मतलब यहाँ पर भी जाएगा ए, यहाँ पर भी जाएगा ए, तो इसमें हमारा क्या आ जाएगा, ए इंटू ए का कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए इसमें हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू बूलियन अलजेब्रा कि ए इंटू ए क्योंकि ये है ए इंटू ए का कॉम्प्लीमेंट, तो ए इंटू ए इक्वल टू क्या होता है, ए होता है, और इस पर कॉम्प्लीमेंट तो ये क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट। मीन्स क्या हुआ कि हम इसको कह सकते हैं ये हमारा क्या बन गया, ए बार। हमने दिया क्या, ए, और मिल क्या रहा है, ए कॉम्प्लीमेंट। मतलब हमने दिया यहाँ से ए और यहाँ पे मिल क्या रहा है, ए बार, तो इसलिए हम कह सकते हैं दिस इज़ वर्किंग एज नॉट गेट। देखिए नॉट गेट में क्या होता है, नॉट गेट में जैसे अगर हम कहें कि ये नॉट गेट है, देखिए ये नॉट गेट है जिसमें हम अगर यहाँ पे ए देते हैं तो y इक्वल टू हमको क्या मिलता है, ए कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर भी देखिए उसी तरह से हो रहा है, हमने ए दिया हमको ए बार मिल रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि दिस इज द सर्किट ऑफ नॉट गेट बाय यूजिंग नैंड गेट। तो हम कह सकते हैं वी हैव डिराइव्ड नॉट गेट बाय यूजिंग नैंड गेट। तो इस तरह से हम कह सकते हैं हम नैंड गेट की सहायता से नॉट गेट को डिजाइन कर सकते हैं। सिमिलरली नॉट अगर हम एंड को डिजाइन करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए अब हम यहाँ पे डिजाइन करना चाह रहे हैं एंड गेट, किसकी सहायता से, बाय यूजिंग दिस नैंड गेट। तो कैसे करेंगे, अगर हम ये कहें कि दिस इज द नैंड गेट and these are the inputs A and B, then here we will get as A into B का complement. तो if this same signal is applied on another NAND gate, then what will happen, then we can say this will become as A into B complement into A into B complement का complement। तो क्या बन जाएगा, देखिए यही इनपुट यहाँ से जाएगा यहाँ से जाएगा, तो क्या बन जाएगा, A इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट इंटू ए इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट। क्या बन जाएगा, अभी जैसा हमने बताया कि A इंटू ए इक्वल टू ए होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, ए बी बार इंटू ए बी बार, क्या हो जाएगा, ए बी बार। तो इस तरह से हम कर सकते हैं ए बी बार का डबल बार, और हम जानते हैं कि ए डबल बार इक्वल टू होता है ए, तो इसलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ए डबल बार इक्वल टू क्या होगा, ए इंटू बी। तो हम ये कह सकते हैं कि हमने यहाँ पर दिया ए और बी, किस पर दिया, नैंड पर, और हमको मिल क्या रहा है, ए इंटू बी मिल रहा है। ए और बी हमने दिया किस पर, नैंड पर, और हमारा फाइनली जो आउटपुट आ रहा है वो क्या आ रहा है, ए इंटू बी आ रहा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं वी हैव डिराइव्ड द एंड गेट बाय यूजिंग नैंड गेट। देखिए अगर हम बात करते हैं एंड गेट, तो देखिए एंड गेट हमारा इस तरह से होता है, अगर इसके दोनों इनपुट पर एक पर ए एक पर बी दें तो हमको क्या मिलता है, ए इंटू बी। तो यहाँ पर भी हमने ए इंटू बी दिया है, हमको मिल क्या रहा है, ए इंटू सॉरी यहाँ पे हमने ए और बी दिया है, हमको मिल क्या रहा है, ए इंटू बी मिल रहा है। इसीलिए इसको हम क्या कर सकते हैं, दिस इज द नैंड गेट, मीन्स वी हैव डिराइव्ड एंड गेट बाय यूजिंग नैंड गेट्स। देखिए हमको मिल ये रहा है, और हमने ये हमको मिला कैसे, बाय यूजिंग दीज नैंड गेट्स, हमने नैंड गेट का यूज़ करके हमने एंड बना लिया। तो इस तरह से हुआ हमारा नैंड गेट बाय यूज एंड गेट बाय यूजिंग नैंड गेट। इसके बाद हम बात करते हैं इसमें आर गेट की। आर गेट,
देखिए इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम इस तरह से कर सकते हैं कि जैसे मान ले रहे हैं कि ये हमारा नैंड गेट, यहाँ से हमने दिया क्या, ए दिया, यहाँ पे क्या बन जाएगा, ए इंटू ए का कॉम्प्लीमेंट क्या बन जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा, ए इंटू ए कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह से अगर मान लेते हैं कि ये हमारा जो है दूसरा एक नैंड गेट है, इस पर हमने जो है बी इनपुट दिया, देखिए हमने क्या किया, यहाँ इस नैंड पर हमने ए दिया, तो क्या बन जाएगा, ए इंटू ए का कॉम्प्लीमेंट क्या बन गया, ए कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह से अगर हम यहाँ से बी देते हैं तो यहाँ से बी जाएगा, यहाँ से बी जाएगा, हमारा क्या बन जाएगा, बी इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट क्या बन जाएगा, बी कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। और इन्हीं दोनों को अगर हम यहाँ पे देते हैं किस पर, एक नैंड गेट पर अगर देते हैं फिर से, हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पे हम डिमॉर्गन्स थ्योरम लगा सकते हैं। देखिए डिमॉर्गन्स थ्योरम क्या होती है, डिमॉर्गन्स थ्योरम मल्टीप्लिकेशन को एडिशन में कन्वर्ट करती है या फिर एडिशन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करती है। देखिए क्या होगा इसमें, अगर हम यहाँ पे दे रहे हैं, जैसे डिमॉर्गन्स थ्योरम है क्या, ये है ए इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू होता है ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, ये है, दिस इज द डिमॉर्गन्स, दिस इज द डिमॉर्गन्स थ्योरम, ये जो है हमारी डिमॉर्गन्स थ्योरम है। तो इसके बेस पर अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर क्योंकि है ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, और इंटू जो है प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हो जाएगा प्लस बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। तो ए डबल कॉम्प्लीमेंट दैट इज़ ए और बी डबल कॉम्प्लीमेंट दैट इज़ बी, तो क्या हो गया, बी। हमने दिया क्या यहाँ पे, इनपुट पर ए और बी दिया, आउटपुट पर हमको क्या मिल रहा है, ए प्लस बी मिल रहा है। मीन्स यहाँ पे जो फाइनली हमको मिला, इसका जो मीनिंग है वो क्या है, दिस इज ए प्लस बी। तो हम ये कह सकते हैं कि हमने यहाँ पे ए और बी दिया, हमको आउटपुट पर ए प्लस बी मिल रहा है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं दिस कंप्लीट सर्किट, दिस कंप्लीट लॉजिक सर्किट इज़ सिमिलर टू आर गेट, ये जो है आर गेट के सिमिलर है। इसीलिए हम कह सकते हैं वी हैव डिजाइंड द आर गेट बाय यूजिंग दीज नैंड गेट्स, मतलब हम इन नैंड गेट की सहायता से हमने क्या किया, आर गेट डिजाइन कर लिया। जैसे देखिए आर गेट जो होता है, आर गेट ये होता है, आर गेट में क्या होता है कि अगर हम यहाँ पे ए दे रहे हैं, यहाँ पे बी दे रहे हैं, तो हमको जो यहाँ पे वाई मिलता है, ये क्या मिलता है, ए प्लस बी मिलता है। यहाँ पर भी देखिए ऐसे ही मिल रहा है, इसलिए हम ये कह सकते हैं दिस इज द सर्किट इन विच वी हैव डिजाइंड आर गेट बाई यूजिंग नैंड गेट। तो इस तरह से ये हो गया डेरिवेशन ऑफ एंड आर एंड नॉट बाई यूजिंग नैंड गेट्स। इस तरह से हम कर सकते हैं, हम एंड आर और नॉट को डिजाइन कर सकते हैं बाई यूजिंग नैंड गेट्स। अब इसके बाद हम बात करते हैं एंड आर एंड नॉट। टू डिजाइन and are
and NOT by using NOR गेट। मतलब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे NOR गेट की सहायता से एंड आर और नॉट को डिजाइन करना चाह रहे हैं। तो देखिए कैसे होगा। सबसे पहले हम यहाँ पर भी नॉट को डिजाइन कर रहे हैं। देखिए कैसे होगा। जैसे अगर हम ये कहें कि लेट दिस इज द NOR गेट, तो इस NOR गेट के दोनों इनपुट पर, अगर इसके दोनों इनपुट पर मान लेते हैं हमने जो है ए दिया है, जैसे अगर हमने ए दिया तो ए यहाँ पर अप्लाई होगा, ए यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा हमारा ए प्लस ए का कॉम्प्लीमेंट। तो क्या हो जाएगा ए प्लस ए इक्वल टू क्या होता है, ए होता है। ठीक है, होता क्या है ए प्लस ए इक्वल टू ए होता है। ठीक है, तो इस तरह से a प्लस ए इक्वल टू ए, इस पर क्योंकि कॉम्प्लीमेंट लगा है तो हो गया कॉम्प्लीमेंट। मीन्स हमने दिया क्या a, हमको मिल क्या रहा a कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज द लॉजिक सर्किट विच इज़ सिमिलर टू नॉट गेट। मतलब हम इस पर a अप्लाई कर रहे हैं, हमको a कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, वी हैव डिजाइंड नॉट गेट बाय यूजिंग NOR गेट। इसी तरह से अब हम बात करते हैं एंड गेट की। एंड गेट, देखिए एंड गेट कैसे बनेगा। इसको बनाने के लिए हम कर सकते हैं, हमने लिया क्या, एक लिया हमने लिया NOR गेट। इस NOR गेट के इनपुट पर हमने यहाँ से दिया a, हमको यहाँ पे क्या मिलेगा a प्लस ए का कॉम्प्लीमेंट क्या बन जाएगा, a कॉम्प्लीमेंट। हमने एक दूसरा NOR गेट लिया जिस पर हमने क्या किया, जो इनपुट दिया क्या दिया b। तो क्या बन गया ये b प्लस b का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, b कॉम्प्लीमेंट। a प्लस ए इक्वल टू ए मीन्स b प्लस b इक्वल टू b हो जाएगा। अब इन दोनों को हम क्या कर रहे हैं, एक तीसरे NOR गेट पर अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a कॉम्प्लीमेंट प्लस b कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे हम फिर से डिमॉर्गन्स थ्योरम अप्लाई करेंगे। देखिए डिमॉर्गन्स थ्योरम क्या होती है, डिमॉर्गन्स थ्योरम ये है कि a प्लस b का कॉम्प्लीमेंट है तो इसकी वैल्यू क्या आती है, a कॉम्प्लीमेंट इंटू b कॉम्प्लीमेंट। डिमॉर्गन्स थ्योरम। तो डिमॉर्गन्स थ्योरम क्या करती है, सम को मतलब एडिशन को मल्टीप्लिकेशन में, या फिर यहाँ पे देखिए, या फिर मल्टीप्लिकेशन को एडिशन में क्या करती है, कन्वर्ट करती है। डिमॉर्गन्स थ्योरम में दो नियम होते हैं। तो एक नियम के तहत हम क्या करते हैं, एडिशन को मल्टीप्लिकेशन में, और दूसरे नियम के थ्रू मल्टीप्लिकेशन को एडिशन में कन्वर्ट करते हैं। तो इसके बेस पर अगर यहाँ से देखा जाए तो क्या है यहाँ पे, a कॉम्प्लीमेंट प्लस b कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। तो क्या हो जाएगा, a डबल कॉम्प्लीमेंट इंटू b डबल कॉम्प्लीमेंट। क्या हो जाएगा, a डबल कॉम्प्लीमेंट दैट इज a इंटू b। इसका मतलब हमको क्या मिला, इसका मान हो गया a इंटू बी। हम यहाँ पे अप्लाई क्या कर रहे हैं, a और b मिल क्या रहा है, a इंटू बी। इसका मतलब ये हुआ कि दिस लॉजिक सर्किट इज सिमिलर टू द लॉजिक सर्किट ऑफ एंड गेट। मीन्स क्या हुआ, मीन्स ये हुआ कि वी हैव डिजाइंड एंड गेट बाय यूजिंग NOR गेट। मीन्स ये हुआ कि हमने जो है एंड गेट को डिज़ाइन किया किसकी सहायता से, NOR गेट का यूज करके। इसी तरह से अगला है हमारा OR गेट।
देखिए कैसे बनेगा। इसके लिए हम कर सकते हैं, हमने लिया ये नार गेट और इस नार गेट के इनपुट पर हमने यहाँ से दिया a, यहाँ से दिया b। हमको यहाँ पे मिलेगा क्या, a प्लस b का कॉम्प्लीमेंट। और इसी को हमने क्या किया, यहाँ पे अप्लाई किया। इस पर तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा a प्लस b का कॉम्प्लीमेंट प्लस a प्लस b का कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर अभी हमने पढ़ा था कि a प्लस a इक्वल टू a होता है। तो देखिए ये और ये दोनों सेम चीज़ें हैं, इसको अगर हम a मान लें तो इसका मतलब ये भी a हुआ। तो क्या बन गया, a प्लस a इक्वल टू a। तो क्या बन जाएगा, यहाँ से बन जाएगा a प्लस b का डबल कॉम्प्लीमेंट। और दूसरा रूल अभी हमने पढ़ा था, बताया था कि a डबल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू a होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस b। मीन्स क्या हुआ, हमने दिया यहाँ पे a और b, हमको मिल के आ रहा है a प्लस b। ऐसा कब मिलता है, ऐसा मिलता है हमको आर गेट से। इसका मतलब क्या हुआ, वी हैव डिजाइंड आर गेट बाय यूजिंग दीज नार गेट्स। मतलब ये हुआ कि हमने नार गेट की सहायता से हमने आर गेट को डिज़ाइन किया। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि सिंस all the basic gates which are AND, OR and NOT may be designed with the help of NAND and NOR gates. So we can say NAND and NOR gates are the universal gates. Thank you. यदि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें।